बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन 4 करेंगे। इसका पार्ट 4 करेंगे। तो आए करते हैं क्वेश्चन। ये हमारी एक्सरसाइज है 5.1 और इसके ये दूसरे पेज पर है क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन है, इसका हमने ये 4th पार्ट करना है। तो आए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इंडिकेट द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज बाय शेडिंग। ये हमने पहले सॉल्यूशन इनका निकालना है इनइक्वालिटीज़ का, और फिर जो उनका कॉमन एरिया होगा दोनों इनइक्वालिटीज़ का वो हमने शेड करना है। तो स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट नंबर 4 है क्वेश्चन 4 का। पहली इनइक्वालिटी है 4x - 3y स्मॉलर और इक्वल 12, 1 नंबर पे है ये। और फिर है x ग्रेटर और इक्वल -3/2, ये दूसरी इनइक्वालिटी है। अब जो पहली है इसका प्रोसेस हम करेंगे, पहली को हल करेंगे। तो द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 1, ये जो पहली इनइक्वालिटी है या गैर मसावत है, इसकी हमने मुतलका मसावत एसोसिएटेड मसावत लिखनी है, इक्वेशन लिखनी है। तो ये इनइक्वालिटी का साइन स्मॉलर और इक्वल ख़त्म करेंगे और इसकी जगह इक्वल आ जाएगा। तो ये होगा 4x - 3y = 12। तो ये वो हमारी होगी इक्वेशन 1। इसको इक्वेशन 3 भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने 1 ही लिखा है। इक्वालिटी 1 है तो ये इक्वेशन भी उसकी 1 ही लिखी है मैंने। अब इस जो 1 इक्वेशन जो है, अब इसको फॉर x इंटरसेप्ट, पहले हम x को इंटरसेप्ट करेंगे, काती करेंगे। तो पुट y = 0, तो y को फिर हम 0 रखेंगे। अब 4x - 3, ये y जो था इसकी जगह 0 दर्ज करेंगे, = 12। 4x - 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 ही आएगा, = 12। 4x - 0 4x ही आएगा, इसको हल करेंगे, = 12। अब ये x के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे 4 को। 4x ओवर 4 होगा, तो 4 से 4 कैंसिल होगा, x बच जाएगा। और दूसरी तरफ भी 12/4 है, तो ये 4 को 12 से काट देंगे। 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो x = 3 आ जाएगा। तो इस तरह जो हमारे पास पॉइंट आएंगे वो 3 और 0 होंगे। y हमने 0 पुट किया था, तो x की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। अब हम फॉर y इंटरसेप्ट x = 0, अब y को इंटरसेप्ट करने के लिए हम x की वैल्यू 0 रखेंगे। तो ये जो इक्वेशन 1 है, इसमें 4 इधर x था, उसकी जगह 0 लगा दिया, -3y = 12। 4 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 ही आएगा, -3y = 12। 0 - 3y को मज़ीद हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो 0 ख़त्म हो जाएगा, -3y = 12 आएगा। अब -3y से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको दोनों तरफ डिवाइड करेंगे ताकि y सिंगल हो जाए, y की वैल्यू हमारे पास आ जाए। -3y ओवर -3 लगा दिया, = 12/-3, = जो होता है ये दोनों तरफ एक ही अमल होता है। फिर अगर जो इधर किसी से डिवाइड करना था, उसी डिजिट से इधर भी डिवाइड करना होता है। -3 से -3 कट हो गया, तो y बच गया, ये लिखते हैं, = 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 3 निकम 3 3 4 दफ़ा 12। अब ये -1 नीचे है, तो ये माइनस ऊपर चले जाएगी, तो -4 आएगा, 1 नीचे से ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास y = -4 आ गया। सो पॉइंट्स आर, अब हमारी जो पॉइंट्स हैं वो हमने 0 की वैल्यू x की वैल्यू 0 रखी थी, तो सॉल्व करने से -4y की वैल्यू आ गई। टेकन 0 0 फॉर टेस्ट पॉइंट, ये ओरिजिन के जो पॉइंट हम वो 0 0 लेंगे टेस्ट करने के लिए, इसको इनइक्वालिटी में पुट करेंगे। 4x - 3y स्मॉलर और इक्वल 12, x की जगह भी 0, 4 × 0 -3, y की जगह भी 0, 3 × 0 स्मॉलर और इक्वल 12। 4 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 ही आएगा, -3 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 ही आएगा। आगे ये इनइक्वालिटी ऐसी आ जाएगी जैसे थी, आगे आ गया 12। 0 - 0 करेंगे, 0 ही आएगा, स्मॉलर इक्वल 12, तो ये 0 छोटा, ये बराबर 12, ये दुरुस्त है, तो ट्रू लिख देंगे। जब ट्रू हो तो सॉल्यूशन जो वो रीजन की तरफ होता है।
यानी शेड जो है वो रीजन की तरफ करनी है। अब दूसरी इनक्विलिटी की एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे। एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ टू, यानी इसका मतलब इनक्विलिटी टू की। तो इनक्विलिटी टू हमारे पास थी एक्स ग्रेटर इक्वल -3/2। तो इधर एक्स ही है और वाई तो नहीं है, तो इस तरह एक्स इक्वल टू -3/2 लिख दिया। ये दूसरी जो है हमारी ना, ये दूसरी इक्वेशन है हमारी। अच्छा ये आ गया। अब टेक 0 0 एज ए टेस्ट पॉइंट। 0 0 जो हम वो टेस्ट पॉइंट के तौर पर लेंगे। तो इधर वाई तो हमारे पास नहीं है, एक्स 0 लिख देंगे, 0 स्मॉल ग्रेटर आर इक्वल -3/2। तो ये ट्रू है क्योंकि ये 0 बढ़ाई है -3/2 से। तो इस तरह ये भी सोल्यूशन टुवर्ड्स ओरिजिन, तो इसका सोल्यूशन भी जो ओरिजिन की तरफ ही होगा। तो अब हम ये लगाएंगे, ये हमने एक्स वाई प्लेन बनाना है, वाई बार एक्स बार। तो हमारे पास पॉइंट जो है वो इधर वाई हमेशा 0 होता है एक्स पर, यानी सारी जगह पे वाई 0 है, इधर माइनस की तरफ भी और प्लस वाले हिस्सों की तरफ भी। और एक्स की वैल्यू इधर है, बाकी जो एक्स के ऊपर है ना, एक्स के ऊपर वाई 0 है और वाई एक्सिस के ऊपर एक्स 0 है। तो हमारे पास 3 0 ये हमने पॉइंट लेने हैं। तो 1 2 3 ये इधर वाई 0 है और एक्स इधर होगा 3। तो ये एक पॉइंट बनेगा 3 0 और उसके बाद दूसरा पॉइंट 0 -4। एक्स 0 होगा, वो इसके ऊपर 0 है और ये -1 -2 -3 -4 ये हमारे पास वाई है। तो ये पॉइंट बना इधर एक्स 0 वाई -4। तो ये 0 -4 इधर पॉइंट बन गया। अब इनको हमने मिला देना है, मिल जाएंगे। तो ये जो हमारी इक्वेशन है ये है 4x - 3y = 12। ये इधर लिख दें, किसी और जगह भी लिख सकते हैं, तो ये इधर लिख दिया। तो ये हमारी एक जो है ना इक्वेशन की ये लाइन आ गई। अब दूसरा हमारे पास है x = -3/2। तो ये इधर होगा, x की वैल्यू इधर होगी माइनस वाली। तो ये 1 और 2, तो ये 3 -3/2 ये 1.5 के बराबर है। 1 से और 2 के दरमियान में ये बनेगा, -1 और -2 के दरमियान में। ये -1 है, ये -2 -3। तो ये दरमियान में इधर पॉइंट आएगा, तो इसको बढ़ा देंगे तो ये लाइन बन जाएगी x = -3/2। अब दोनों का सलूशन ओरिजिन की तरफ है, तो इसका भी और इसका भी सलूशन जो है ये इनका ओरिजिन की तरफ होगा। इधर ये हो गया। तो इस तरह उम्मीद है कि इस फिगर की भी आपको समझ आई होगी और इस पूरे पार्ट की आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ आए तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट्स भी दें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।